अस्सलाम स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर जेंटो यूरिनरी प्रॉब्लम्स विच इज़ चैप्टर नंबर 9। ओके, सो हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक डिस्कस किया था हमने बैक्टीरियल वेजिनोसिस डिस्कस किया था। ठीक है, उसको हमने डिटेल में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे वल्वो विजाइनल कैंडिडियासिस जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है। इसमें बेटे मैंने वाइट बोर्ड इसलिए यूज़ नहीं करी क्योंकि बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं और इनमें मोस्टली MCQs ये पूछे जाते हैं, इतना ज़्यादा UQs नहीं आते। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वल्वो विजाइनल कैंडिडियासिस, तो इसकी जो बेटे काज है वो कौन सा बैक्टीरिया है? कैंडिडिया एल्बिकन्स। ठीक है, जो कि काज करवा रहा होता है वल्वल विजाइनल इन्फ्लेमेशंस, और वुमेन में 20% जो है ये यही कैंडिडा स्पीशीज़ ही होती हैं। ठीक है, और कौन सी स्पीशीज़? जो कि कैंडिडा एल्बिकन्स। उसके अलावा बेटे वूमेन किस तरह से सिम्टम्स रिप्रेजेंट करती है, तो वो उसमें बेटे बहुत ज़्यादा उसको शदीद सवेयर इचिंग होगी, इरिटेशन होगी, और उसमें क्या होगा? वाइट कर्डी वजाइनल डिस्चार्ज के साथ जो है वुमेन हमारे पास प्रेजेंट करेगी। क्या? इचिंग, इरिटेशन, वाइट कर्डी वजाइनल डिस्चार्ज के साथ। और जब हम एग्जामिनेशन करेंगे, जब हम एग्जामिनेशन उसका करेंगे ना, तो उस पर जो है हमें क्या नज़र आएगा? एडीमा नज़र आएगा, एरिथीमा नज़र आएगा, और उसके अलावा जो है हम बहुत ज़्यादा एडीमा हुआ होगा, इन्फ्लेमेशंस के साइंस हमें दिखाई देंगे। उसके अलावा जो है सिम्टम्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो सकती हैं अगर वुमेन जो है डायबिटिक है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, या उस मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जो है इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है या डायबिटिक है, तो ये जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट और परसिस्टेंट हो सकते हैं। अच्छा बेटे, अब हमने डायग्नोसिस किस तरह से बनाना है, तो डायग्नोसिस में जो है हम क्या करेंगे? बैक्टीरियल स्वैब लेंगे फॉर माइक्रोस्कोपी एंड कल्चर। उसके अलावा जो है हम ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे? हम जो है एंटी फंगल्स देंगे। एंटी फंगल्स में कौन सी? एंटी फंगल फ्लूकोनाजोल जो है वो बेस्ट ड्रग है जो कि इसको ट्रीट करने में हेल्पफुल साबित होती है। तो बेटे ये होगा हमारा वल्वो विजाइनल कैंडिडियासिस। देन नेक्स्ट हमारा है ट्राइकोमोनियासिस। ठीक है, अब इसमें कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा जो है कौन सी स्पीशीज़ है जो कि करवा रही होती है, तो वो है ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। ठीक है, रिजल्ट्स उसने बताया हुआ है कि इसमें भी जो है विजाइनल डिस्चार्ज होता है, बट विजाइनल डिस्चार्ज का जो कलर होता है वो येलो या ग्रीनिश होता है। ठीक हो गया, और बहुत ज़्यादा म्यूकोप्रोलेंट डिस्चार्ज होता है और येलोइश ग्रीनिश होता है। ओके जी, उसके बाद उसने बताया हुआ है कि मोस्टली जो है सिम्टम्स जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होता है, बट जब हम ऑब्जर्व करते हैं और ये जो है किससे ट्रांसमिट होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, और जो है मोस्टली जो है सेक्सुअल पार्टनर्स वगैरह से ही ये जो है स्प्रेड कर रहा होता है। और इसके अलावा जो है इसमें उसने बताया हुआ है कि कुछ जो है एविडेंस जो है वो कुछ कंडीशंस हैं जो कि इसके साथ एसोसिएट कर रही होती हैं, जिसमें कौन सी बेटे? सबसे पहले उसने बताया हुआ है कि जो है प्रेगनेंसी एसोसिएशन हो सकती हैं इसके साथ सिम्टम्स या कंडीशन, जिसमें प्री टर्म बर्थ हो सकती है बच्चे की, लो बर्थ वेट हो सकता है उसका, मेटरनल पोस्टपार्टम सेप्सिस हो सकता है, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। और उसमें जो है हम डायग्नोसिस किस तरह से बनाते हैं? जो एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो है न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट जो हम करवा रहे होते हैं इसमें। उसके अलावा बेटे अब जब हम माइक्रोस्कोपी या कल्चर करवाएंगे तो उससे भी हमें अंदाज़ा हो सकता है, हम वल्वो विजाइनल स्वैब्स ले सकते हैं। हम ये वाला टेस्ट जो है वो बेस्ट है। उसके अलावा ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं? इसमें जो है मेट्रोनिडाजोल ही देते हैं जो कि बेस्ट होती है और इसको ट्रीट करने में हेल्पफुल साबित होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है बेटे वो है हमारा जो है गनोरिया। अब ये गनोरिया क्या है? इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है वो है निसेरिया गनोरिया, जो कि इस इन्फेक्शन को करवा रही होती है, और ये भी मतलब कॉमन इन्फेक्शन है। और इसमें क्या होता है? इसमें जो है वुमेन हमारे पास प्रेजेंट किस तरह से करी होती है, और लोअर एब्डोमिनल पेन होता है उसको, और उसमें जो है इसमें भी जो विजाइनल डिस्चार्ज होता है, बट जो विजाइनल डिस्चार्ज वो भी अल्टर्ड किस्म का हो सकता है, और जो है सेक्सुअल कंटैक्ट से ये भी फैलता है। और उसके अलावा जो है उसने बताया है कि रेक्टल इन्फेक्शन तब अकर होगा जब जो है ट्रांसम्यूकोजल स्प्रेड होगा, और वो किससे होगा? एनल सेक्स के थ्रू होगा। रेफरेंशियल इन्फेक्शन भी हो सकता है जब ओरल सेक्स हो, तो उससे जो है या तो रेक्टल इसकी रेक्टल इन्फेक्शन हो सकता है, और दूसरा कौन सा हो सकता है? फेरेंशियल इन्फेक्शन इसमें हो सकता है। बट उसने बताया है कि जब एग्जामिनेशन नॉर्मल होता है उसके बाद जो है हम देखते हैं कि बाज़ इन्फेक्शन जो है बहुत ज़्यादा आगे स्प्रेड कर सकता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में, तो क्या हो सकता है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं। इसमें जो है बेटे जो है क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स आ सकते हैं, तो नॉन ब्लेंचिंग रैश होगा, मतलब ऑन प्रेस करने पे वो जो रैश होगा वो डिसपेयर नहीं होगा। उसके अलावा क्या होगा? अर्थ्रैल्जिया होगा, अर्थराइटिस हो सकता है, ठीक है, बोन्स में पेन वगैरह हो सकता है। उसके अलावा ऑफ्थेल्मिक इन्फेक्शन हो सकता है बच्चे को जब वो
बच्चा पैदा होगा तो उसमें जो है आई का इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा इसमें भी बेटे हम कौन सा टेस्ट करवा रहे होते हैं, हम न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट ही करवा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव है और स्पेसिफिक है। अच्छा, उसके बाद जो है स्क्रीनिंग से भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट जो है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रीटमेंट है बेटे वो है थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स, जिसमें हमारे पास कौन से आ जाती हैं, सेफ्ट्राएक्सोन वगैरह, और क्या करते हैं उसके साथ हम एजिथ्रोमाइसिन हम देते हैं, जिससे जो है ये इन्फेक्शन ट्रीट हो सकता है। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्लाइमेडिया। अब क्लाइमेडिया इन्फेक्शन बहुत मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक हो गया। और कब होता है ये 25 ईयर एज की जो ख़ातीन होती है उनसे कम, मतलब 25 ईयर से कम वाली ख़ातीन में होता है। उसके अलावा क्या होता है इसमें जो है क्लाइमेडिया ट्रैकोमैटिस, ये जो टाइप है वो बहुत ज़्यादा वो कहता है ऑफन एसिम्प्टोमेटिक होती है, और इसमें भी जो है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ वगैरह के चांसेस हो सकते हैं और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अब इसमें जो है वुमेन में क्या होगा, फॉली स्मेलिंग वाइटिश येलोइश म्यूकोप्रोलेंट डिस्चार्ज होता है। उसमें हमने पढ़ा था ट्राइकोमोनियासिस में हमने पढ़ा था कि येलोइश ग्रीनिश होता है, और इसमें क्या होता है, और हमने कैंडिडियासिस में पढ़ा था कि कर्डी वाइट डिस्चार्ज होता है। इसमें जो है पॉल स्मेलिंग वाइटिश येलोइश होता है, म्यूकोप्रोलेंट डिस्चार्ज होता है, और पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग की हिस्ट्री भी हो सकती है, अब्डोमिनल पेन की भी हिस्ट्री हो सकती है। अच्छा ओके, उसके बाद जो है आर्थराइटिस भी हो सकता है, और न्यू बॉर्न में इसमें भी कंजक्टिवाइटिस की हिस्ट्री हो सकती है। उसके अलावा क्या करते हैं हम नेट, तो इसमें भी बेटे हमारा जो टेस्ट होता है डायग्नोसिस जिससे हम कंफर्म करते हैं वो होता है न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, ठीक हो गया। और इसमें जो ट्रीटमेंट हम देते हैं वो होता है एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन, इसकी सिंगल डोज ही इफेक्टिव होती है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। जिसमें हमने क्या पढ़ा, पहले क्लाइमेडिया, गनोरिया डिस्कस किया, ट्राइकोमोनियासिस डिस्कस किया, वल्वोविजाइनल कैंडिडियासिस डिस्कस किया। उसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़।